Hello plant lovers, here is Rahul Rao from Horticulture Rejuvenation. Today I am here with Syngonium. Few months back someone asked me to make a post on do's and don'ts of Syngonium. I said I'll make a video. A bit late, but finally I am here. So let's see. Let's start with sunlight first. How much sunlight we should be providing to Syngonium? Syngonium is an easy growing plant and it can be kept in multiple sunlight condition. तो इजी ग्रोइंग प्लांट कह रहे हैं तो उसका वन ऑफ द कारण है कि आप इसे थोड़ा डायरेक्ट सनलाइट भी दे दे तो चल जाता है, इनडायरेक्ट सनलाइट में भी रख सकते हैं, ब्राइट सनलाइट में भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है कि बहुत ज़्यादा डायरेक्ट सनलाइट नहीं देना है। आप थोड़ा बहुत 1-2 घंटे की या 3 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट दे सकते हैं। अगर मानसून है या फिर विंटर है, मानसून में आप बाहर भी रख दें, क्लाउडी रहता है, वहाँ पे चल जाता है, रेन वाटर भी मिलेगा। विंटर में भी आप कुछ घंटे थोड़ा एक्स्ट्रा दे देते हैं तो चल जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं देना है। थोड़ा स्ट्रेस करते हैं, स्ट्रेस इस वे में करते हैं कि बग आता है, आप फंगी अटैक देख लेंगे या फिर कुछ ऐसा दिक्कत देख लेंगे जो प्लांट को थोड़ा स्ट्रेस करेगा, तो वहाँ पे नहीं करना है। तो मल्टीपल सनलाइट की एक स्टैंडर्ड सनलाइट कंडीशन बता देता हूँ मैं, जिसे आप साल भर रख सकते हैं। 4 to 5 आवर्स ऑफ इनडायरेक्ट सनलाइट, आप इसे साल भर रख सकते हैं, इन्हें आप दिक्कत नहीं करेंगे ये। और इवन समर्स में भी, समर में तो डायरेक्ट सनलाइट प्रोवाइड करना नहीं है, समर में ब्राइट सनलाइट में भी रह लेते हैं अच्छे खासे, और इनडायरेक्ट सनलाइट में भी रह लेते हैं। ज़्यादा इनडायरेक्ट सनलाइट मत प्रोवाइड करिए। अगर 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाता है टेम्परेचर, थोड़ा प्लांट से भी सराउंड कर दीजिए, थोड़ा ह्यूमिडिटी मिलेगा। तो बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी की भी ज़रूरत नहीं रहती है, ये ग्रो कर लेते हैं अपने कंडीशंस में, तो ये बेनिफिशियल प्लांट है उस वे में। समर्स में डायरेक्ट सनलाइट नहीं प्रोवाइड करना है और बहुत ज़्यादा लो लाइट में भी नहीं रखना है। लो लाइट में रखने से दिक्कत ये होती है कि सर्वाइव तो कर लेंगे पर ग्रो नहीं करेंगे, दे विल नॉट थ्राइव लीव्स। और होता ये है कि क्वेरीज आती है कि ये ग्रो नहीं कर रहा है एंड ऑल, तो सनलाइट नहीं मिलने की वजह से। ये सेम होता है मनी प्लांट के साथ भी। देयर मैनी पीपल हु शेयर दैट ये यू कैन ग्रो इन लो लाइट। इवन आप ZZ प्लांट को भी देख लीजिए, काफ़ी लोग उसे लो लाइट में रखते हैं पर वो लो लाइट में दिक्कत करता है, उसे मीडियम सनलाइट तो एटलीस्ट चाहिए ही। तो यहाँ पे आपको समझने वाली बात है, कोई भी प्लांट हो उसका कंडीशन समझ लीजिए। 900 to 1000 ल्यूमेंस एटलीस्ट रहना चाहिए। मैं पहले भी बताया हूँ, ड्रैकेना रिफ्लेक्सा के वीडियो में मैंने कहा था कि ब्राइट सनलाइट कितना एटलीस्ट रहना चाहिए। तो 900 to 1000 ल्यूमेंस एटलीस्ट रहे तो उतने सनलाइट में आप रख सकते हैं। लाइट के बारे में मैं फिर आऊँगा एक कंप्लीट वीडियो लेके कि हाउ मच सनलाइट वी शुड बी प्रोवाइडिंग टू प्लांट्स। तो ये पार्ट था सनलाइट का। आप सनलाइट मल्टीपल सनलाइट में ग्रो हो सकता है, इजी ग्रोइंग प्लांट है, तो सनलाइट आप सही प्रोवाइड करिए। उसके बाद आते हैं वाटरिंग पे। हाउ मच वाटर वी शुड बी गिविंग टू सिंगोनियम। सिंगोनियम का एक समर का पार्ट बताता हूँ मैं। समर में आपको बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं छोड़ना है क्योंकि ह्यूमिडिटी रहती नहीं है एटमॉस्फेयर में। तो आप जैसे थोड़ा सा ऊपर का सॉइल ड्राई हो गया तो आपको वाटर कर देना है। वन ऑफ द रीज़न ये है कि ये ग्रो करता है समर में बहुत अच्छा, तो आपको वहाँ पे वाटर अच्छा करना है। उसके बाद आते हैं हम मानसून में आए तो मानसून में बाहर रख सकते हैं, क्लाउडी रहता है, तो मानसून में तो आप एक हाफ इंच चेक करके दीजिए, या फिर अब थोड़ा ड्राई हो जाए तो डालें पानी, तो दिक्कत नहीं है मानसून में या फिर कोई भी सीज़न में। बहुत ज़्यादा गर्मी हो, अगर ड्राई बहुत ज़्यादा हो जा रहा है तो दिक्कत होता है। थोड़ा ऊपर नीचे होता है वाटरिंग का तो इसको चलता है। दीजिए सॉगी में मत दीजिए, हल्का सा मॉइस्ट लगे तो भी देते हैं तो चल जाता है। एक और चीज़ है वाटरिंग की कि अगर आप ओवर वाटरिंग करेंगे तो ऊपर का जो टिप है वो ड्राई हो जाता है, और अंडर वाटरिंग करेंगे तो ये जो साइड के जो लीव्स हैं वो ड्राई होते हैं। तो आपको एक बेनिफिशियल पार्ट है इसको समझने का कि अगर आप ओवर वाटरिंग कर रहे हैं तो सामने का टिप है ड्राई होगा, अगर आप अंडर वाटरिंग करें तो साइड के जो लीव्स हैं वो ड्राई होंगे। तो आप ये वाटरिंग खुद से समझ सकते हैं, आप खुद देख सकते हैं, क्योंकि वाटरिंग का वन ऑफ द reason is your soil mix also matters on watering, because if you are having good soil mix, if you have mixed coco coir and other substances, then it really contributes to
वाटरिंग, क्योंकि जो कंज्यूम करते हैं प्लांट वाटरिंग वो बहुत ज़्यादा आपके सॉइल मिक्स पे भी डिपेंड करता है। और आपके आजू बाजू अगर आपने प्लांट रखे हुए हैं तो यहाँ पे भी वो कंट्रीब्यूट करते हैं ह्यूमिडिटी दे के या फिर उनका पार्ट दे के। तो यू कैन सी दैट इन दैट केस ऑफ वाटरिंग। ये बग्स ज़्यादा आते नहीं हैं इसमें, तो आपको यू डोंट हैव टू वरी अबाउट बग्स। मेरे तो नहीं आते हैं क्योंकि आई केयर गुड। इफ़ यू आर नॉट केयरिंग गुड देन वहाँ पे अगर आप वाटरिंग ज़्यादा करेंगे तो मेरे ख्याल से मिले बग आते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा ड्राई स्टेट में रखेंगे या फिर वाटरिंग सही नहीं हो रही है या फिर सनलाइट सही नहीं है तो आपको फंगी अटैक भी दिख जाते हैं। तो फंगी अटैक में लीफ बर्स्ट वगैरह दिख जाते हैं, तो आप अगर वहाँ कुछ होता है तो आप फंगीसाइड डाल सकते हैं। तो यहाँ आप ध्यान दे सकते हैं बग के रिगार्डिंग। अगर फंगी अटैक हुआ है तो आप फंगीसाइड डाल दीजिए, मिली बग आया है तो आप इंसेक्टिसाइड डाल दीजिए। तो इसकी और कुछ खास बात ये भी है कि वाटर में भी ग्रो हो जाते हैं। आप देख रहे होंगे कि ये वाटर में ग्रो हुआ है। ये मानसून में मैंने रिपोर्ट किया था एक प्लांट को, तो फिर मैंने इसे वाटर में रखा था तो वाटर में ग्रो हो रहा है। वाटर प्रोपगेशन हो गया या फिर इसे आप प्रोपगेशन बाय डिवीज़न भी कर सकते हैं। अगर आप रिपोर्ट करते हैं तो आप प्लांट को अलग कर सकते हैं। इसका वीडियो मैंने एक शॉर्ट वीडियो शेयर किया हुआ है यूट्यूब में, और इंस्टाग्राम में भी इसका पोस्ट शेयर किया था प्रोपगेशन बाय डिवीज़न का। प्रोपगेशन बाय डिवीज़न आप काफ़ी सारे प्लांट्स को कर सकते हैं, चाहे वो फिलेडेंड्रॉन हो या फिर रियो ट्राई कलर हो या फिर पेंडानास हो। वन ऑफ द वंडरफुल वे टू मल्टीप्लाई योर प्लांट्स एंड आप उसे अब दूसरे पॉट में भी एक प्लांट को 2-3 पॉट में कर सकते हैं क्योंकि ग्रो हो जाते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया था मेरा ये वाला प्लांट, और मैंने इन दोनों को भी प्रोपगेशन बाय डिवीज़न से इसे अलग किया है। इसी का मैंने पोस्ट शेयर किया था, तो आप वो देख सकते हैं इंस्टाग्राम में या फिर यूट्यूब में। ऐसे इन द एंड ऑफ द स्क्रीन अबाउट इट्स प्रोपगेशन ऑफ डिवीज़न। सो आप और एक चीज़ है कि आप विंटर में मत करिए। एक्सट्रीम विंटर में ही जाएंगे डॉर्मेंसी में। आपको विंटर में आपको ज़्यादा ग्रोथ दिखेगा भी नहीं, तो विंटर में आपको वाटर भी कम देना है, 1 इंच चेक करके देना है। और विंटर में इन्हें प्रोपगेट नहीं करना है क्योंकि ग्रो नहीं होंगे। सो यू डोंट हैव टू प्रोपगेट ड्यूरिंग विंटर्स बिकॉज इट विल नॉट ग्रो ड्यूरिंग विंटर्स एंड इट प्रोपगेशन विल रियली नॉट वर्क। अगर आप वाटर में भी रखते हैं तो वर्क करेगा नहीं, तो आप बाकी सीज़न में कर सकते हैं। और फर्टिलाइजेशन की बात है तो आप वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं, ग्रो मोर फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं या फिर NPK भी डाल सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजेशन की इसको ज़रूरत नहीं है, एक नॉर्मल सॉइल में ग्रो हो जाते हैं। सॉइल मिक्स प्रिपेयर करें तो सैंड ज़रूर डालें, कोको बिल्कुल मिलाएं। आप सॉइल मिक्स का वीडियो देख सकते हैं, तो आप यहाँ पे इस चीज़ को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सो दिस वाज द केयर ऑफ सिंगोनियम। होप यू लाइक्ड इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप गार्डनिंग।